नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए, जिसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस आप सभी जानते हैं, एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस कंपनी के ऊपर मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके से काम आप स्टडी करके कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जब भी अच्छी कंपनी मतलब इन्फोसिस जैसे कंपनी जो लार्ज कैप एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है, इनमें से अगर 20% करेक्शन मुझे दिखे, 20% से भी ज्यादा करेक्शन अगर मुझे दिखे, तो वहां पे मैं हमेशा एवरेज करता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए, जब टॉप लेवल से यहाँ पे टॉप लेवल मतलब यहाँ पे टॉप लेवल कहाँ पे है आप देखेंगे तो टॉप लेवल से जब करेक्शन हुआ था, यहाँ से अगर करेक्शन के बारे में चर्चा करूँ तो 20% जब करेक्शन हुआ था, मतलब इस लेवल में फाइनली इस लेवल में करेक्शन हुआ था, यहाँ पे मैंने 20% ऐड किया, फिर से उस जगह से फिर से 20% क्रैश हुआ, तो फिर से मैंने क्वांटिटी को फिर से ऐड किया। और आपको मैं ये भी बताया था कि मेरा इस लोअर साइड में भी एंटी है, तो लोअर साइड में मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटी किया था। क्यों किया था? क्योंकि 2 बार मुझे एवरेज करने का मौका मिला। तो हमेशा आपको एक चीजों का ध्यान देना होगा कि जब भी मौका मिले इस तरीके से कंपनी में, आपको हमेशा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो अगर हो तो हमेशा 20% के नीचे अगर आए तो आप एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। देखिए मेरा खुद का एनालिसिस है, मतलब खुद इस तरीके से मैं काम करता हूँ। आप अगर इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो जरूर एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। तो जब मेरा इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना था, मैंने 2 तरीके से ट्रेड लिया। पहले एक ट्रेडिंग पर्पस में जो एंट्री लिया था वो यहाँ पे इस लेवल को टच किया था, यहाँ पे प्रीवियसली एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। सपोर्ट को जब भी टच किया तब भी मैंने एंट्री लिया था और मेरा टारगेट था इस हायर लेवल तक। तो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं और टारगेट बहुत शानदार शानदार तरीके से हुआ है। फिर से एक दूसरा एंट्री लेवल मिला, वो कुछ कप विद 100 बटन्स और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मैं इंतजार कर रहा था इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, एक बार 2 बार जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पे उसका सपोर्ट भी बना था, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ब्रेक करने का कंपनी कोशिश करेंगे। तो फाइनली कोशिश तो किया। अभी देखिए कुछ इस ऊपर साइड से कुछ हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो सोचिएगा अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। अभी ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ, अभी ये देखना है कि कंपनी रीबैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर रीबैक करे और अपसाइड में गए तो कंपनी के ऊपर मेरा जो टारगेट है वो 1955 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और वो टारगेट कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है उसी हाई के नीचे बन रहा है, मतलब उसी हाई के आसपास बन रहा है। तो 23% के आसपास टारगेट बनने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है आपका जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैंने ट्रेड इस बेसिस में लिया क्योंकि कंपनी के जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पिछले बार जो कैपेक्स था 2022 में 2100 करोड़ और इस बार जो कैपेक्स बढ़ा वो 3400 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी अलग लेवल में खुद का ग्रोथ करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। और आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन और प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। जो एआई की दुनिया सबसे हाई ग्रोथेबल इंडस्ट्री बनने जा रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो उस सेक्टर के ऊपर इन्फोसिस क्या पीछे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके ऊपर भी इन्फोसिस लगातार काम करते चले जा रहे हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, मैं सबसे पहले बिजनेस के बारे में चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 69%, उसके बाद 25% यूरोप में और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में सिर्फ 5%। मतलब इंडिया में उतना ज्यादा बिजनेस नहीं हो रहा है इस कंपनी का, ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर 94% के आसपास, और बाकी कितना प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर 5.29% के आसपास। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप इस लेवल में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, क्योंकि बाई सेल करना आपके काम होगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मेरे खुद के पोर्टफोलियो को मेंटेन करना और मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो सारी चीजों को आपको सिखाने के लिए इस वीडियो लेके आया हूँ। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, एज ए एजुकेशन पर्पस में सारी चीजों को ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं।
तो बहुत दिनों के बाद भी कंपनी का पी रेशियो अभी तक कम नहीं हुआ, अभी भी 100 के ऊपर है। तो बहुत दिनों से कंपनी का पी रेशियो 100 के ऊपर देखने को मिला और इसका हाई चला गया था करीबन 300 के ऊपर। तो पी रेशियो इतना हाई हो गया था और पी रेशियो अभी कंट्रोल में है। और जब भी कोई कंपनी का पी रेशियो कंट्रोल में होता है तो उस कंपनी के कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 72 और कंपनी का पी रेशियो कितना है 100 के आसपास। तो एक चीज को आपको याद रखना होगा, जब कंपनी का पी रेशियो सस्ते में दिखेगा तब वॉरेन बफेट के जो रूल्स है उसको फॉलो अप करना होगा। अच्छी कंपनी और बेस्ट कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो कितना सस्ता, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई कंपनी कंटिन्यूस लेकर करेक्शन हो तो 20 से 30%, अगर वो लार्ज कैप कंपनी है और ब्लू चिप टाइप कंपनी है तो 20 से 30% के आसपास करेक्शन होने के बाद उस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 20% का मतलब है यहाँ पे एक बार करेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से अगर मैं इस लेवल से कोशिश करूँ देखने का तो फिर से यहाँ पे भी कंपनी का 20% आया। तो देखिए 2 बार एंट्री लेवल का मौका मिला। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ से रिवर्सल होगा, क्या यहाँ से गिर जाएगा? देखिए कंपनी एक ऐसी कंपनी है, इसमें कभी कभी प्रेशराइज तो होता है, मगर एक चीज को ध्यान देना, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली कंपनी के रेजिस्टेंस बना था। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना। तो फाइनली इस रेजिस्टेंस को क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे इस कंपनी के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक रेजिस्टेंस को वो फेस किया और उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हलचल होता रहता है। फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर और फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो जब इस तरीके से कुछ पैटर्न्स कंटिन्यू होता है तो एक चीजों को ध्यान रखना कि कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया है इस बार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का, तो वो बहुत शानदार देखने को मिले। जैसे कंपनी का सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, 11,500 से 13,500 बना और इसका मतलब 2,000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 590 करोड़ से 690 करोड़ बना। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले है। अब ये इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई भी माल बेचना नहीं चाहते। तो इस बात में एक क्लियरिटी मिल जाता है कि हाँ कंपनी में दम है। हाँ मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी के जब ब्रेकआउट होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों का जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेक किया, वो रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो मुझे लग रहा है फिर से यहाँ से रिवर्सल करने का वो कोशिश जरूर करेगा। बाकी देखिए मेरे कहने पे तो मार्केट नहीं चलेगा, हमेशा इस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ। तो मुझे बहुत बार देखने को मिलता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो उसकी एक बार रिटेस्ट जरूर करता है, तो रिटेस्ट करने के बाद रिवर्सल होने का भी चांसेस होता है। तो आपके क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से इसके एनालिसिस करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। एक जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी को सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी का जो रिजल्ट है वो फाइनली आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट इस कंपनी के ऊपर एक वाइटल रिजल्ट होता है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है। पेप्सी को जितने पेप्सी जितने सारे ब्रांड्स है, मतलब पेप्सी का जितने सारे ब्रांड्स है उसी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, तैयार करते हैं, जिसका डिमांड इस दिसंबर क्वार्टर में सबसे कम हो जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है और सर्दी के मौसम में लोग ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स कम पीते हैं, तो उस टाइम कंपनी का सेल्स कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फिलहाल की जो सिचुएशन है वो मुझे देखना है दिसंबर का रिजल्ट, क्योंकि प्रीवियस अगर डेटा में दिखा दूं रिजल्ट क्वार्टर का तो रिजल्ट बहुत शानदार दिखेगा, मगर दिसंबर कुछ पिछला डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो देखिए सेल्स कम हुआ, सेल्स यहाँ से भी कम हुआ और यहाँ पे भी कम हुआ था। तो अभी देखना है कि कंपनी इस बार कितना सेल्स को कम करते हैं। देखिए इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं कि सेल्स कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी खतरे में आ गया, बिल्कुल नहीं। अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो आपको किसी भी सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होता देखने को नहीं मिलेगा। पहले 2013-14 में कंपनी क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, उसके बाद आज तक कंपनी लॉस नहीं किया, उल्टा कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चले गए। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे देखिए एफएस के पास इस कंपनी के पास 20% होल्डिंग है और यहाँ पे देखिए अभी जो होल्डिंग बढ़ के मतलब पहले 20% होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग बढ़ के 26% हो चुके हैं। और डीएस के पास पहले 5.5% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के 3.5% हो चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका जो बिजनेस है, अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में 78% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में
1% के आसपास बिजनेस चला है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादातर बिजनेस आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। अगर बाहर की कंट्रीज के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट जैसे कंपनी बनाते हैं 72%। और उसके बाद आपको दिखेगा तो पैकेज ड्रिंकिंग जो है वो 23% के आसपास पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स कंपनी को वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो एक्वाफिना है वो इसी कंपनी का वाटर बॉटल का नाम है, कंपनी का प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ फ्रूट जो प्लाफ जूसी जो बेस ड्रिंक वाटर है वो भी कंपनी बेचते रहते हैं। साथ ही साथ कुरकुरे, उसके साथ लेज और इस तरीके से डोरिटोज, इस तरीके से जो मतलब चिप्स है, मतलब नमकीन्स है, वो कंपनी बेचते रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, यहाँ पे कंपनी एक रेंज क्रिएट किया है। अभी इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम बीता है, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक एंटी, फिर से एक फ्रेश एंटी मिलने वाला है, क्योंकि पहले भी इस तरीके से रेंज बना था और उसको फाइनली ब्रेकआउट हुआ था और एक अच्छा खासा 30% का टारगेट मुझे मिला। और 30% के बाद फिर से यहाँ पे कंपनी एंट्री देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जिलेट इंडिया लिमिटेड। तो जिलेट एक बहुत बड़ा कंपनी है, 21,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है डिविडेंड का। तो कंपनी 45 रुपीज के आसपास डिविडेंड देने वाला है, इसका मतलब 450% के आसपास कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।